प्रेमी भव्य आत्माओं, श्रायस पथ की ओर चलने का विचार निरंतर आपके मन में बढ़ रहा है और प्रतिदिन इस कृति के माध्यम से कुछ ना कुछ हम अपने भावों को और मंगल बनाने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में यह अभी जिनवाणी का गुणगान चल रहा है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों का गुणगान चल रहा है। उसी क्रम में यह एक श्लोक है। स्वस्ति त्रिकोटिमय सर्वपदार्थकाय स्वस्ति स्वभूति सुखबोध विबोधकाय स्वस्ति प्रसिद्ध चिदचित् व्यतिरेकताय स्वस्ति श्रुताय जिनवक्त्र सुभाषिताय। यहाँ पर भी कुछ स्वस्ति स्वस्ति करने का भाव किया गया है। स्वस्ति का मंगल मतलब होता है कि वह चीज़ हमारे लिए अच्छी हो, मंगलमय हो। जब आप पूजा विधान करते हैं तो एक स्वस्ति पाठ भी आप पढ़ते हैं और उसमें कितनी तरह की मंगल भावनाएं करते हैं कि यह चीज़ हमारे लिए मंगल हो, यह चीज़ हमारे लिए मंगल हो। उसी तरह से यहाँ पर भी ये स्वस्ति क्रिया की जा रही है। स्वस्ति क्रिया का मतलब है कि जो चीज़ हमें लगती है जगत में उत्कृष्ट है, वह उत्कृष्ट चीज़ हमारे लिए भी मिले और सबके लिए भी मिले। वह उत्कृष्ट चीज़ सबको प्राप्त हो और केवल प्राप्त ही ना हो, हमेशा वह चीज़ इस धरा पर बनी रहे। वह भाव जो हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि वह चीज़ हमेशा जयवंत रहे। उसी को हम बोलते हैं जयवंत हो, जयवंत हो, यानी हमेशा वह चीज़ जयशील रहे और अगर उसके विरोधी कुछ है तो उस पर भी उसका विजय का भाव आ जाए। ये स्वस्ति मंगल का भाव होता है। स्वस्ति त्रिकोटिमय सर्व पदार्थकाय। क्या कहा पहले? 3 कोटि से युक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब हमारे लिए स्वस्ति हों। 3 कोटि क्या होती हैं? सभी पदार्थों में 3 चीज़ें हमेशा विद्यमान रहती हैं। 3 धर्म सब पदार्थों में हमेशा विद्यमान रहते हैं और वह पदार्थ के धर्म किसी ने विद्यमान किए नहीं हैं, स्वतः हैं, स्वभाव से हैं। ये हमें पता पड़ा जिनवाणी के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान के वचनों के माध्यम से। नहीं तो हम पदार्थ को सामान्य से अपने काम की वस्तु समझ करके बस उतना ही जानते हैं कि ये अपने काम का पदार्थ है, ये अपने काम का नहीं है। लेकिन जिनवाणी के माध्यम से हमारे अंदर जब सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम जितनी कीमत आत्मा की करते हैं, जितनी कीमत ज्ञान की करते हैं, उतनी कीमत हम ज्ञेय पदार्थों की भी करते हैं। विश्व का हर एक पदार्थ जो हमारे ज्ञान में आता है, ज्ञेयभूत है, जो इसको हम जानते हैं, जो हमारी नॉलेज का ऑब्जेक्ट बनता है, वह सब पदार्थ हमारे लिए मंगल होता है। कोई भी अमंगल नहीं होता है। और उस पदार्थ में मंगलता क्यों है? वस्तु की व्यवस्था भी मंगल रूप है। क्यों है? क्योंकि वह वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हमें जिनेंद्र भगवान ने दिया है। हमें कभी नहीं मालूम था कि हर पदार्थ त्रिकोटिमय होता है। त्रिकोटि का मतलब
तीन जिसके प्रकार, तीन जिसके धर्म हमेशा विद्यमान रहें, ऐसा वह पदार्थ दुनिया का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, कोई भी पदार्थ, हर पदार्थ कैसा है? त्रिकोटिमय है। और वो तीन कोटियाँ क्या हैं? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। हर पदार्थ में हर समय ये तीन धर्म विद्यमान रहते हैं और ये तीनों धर्म के माध्यम से उस पदार्थ का अस्तित्व बना रहता है। हर पर्याय जो उस पदार्थ की किसी भी रूप में है, उस पर्याय में हमेशा कुछ नई पर्याय उत्पन्न होती है और उसमें भी कुछ नया उत्पन्न होने के साथ साथ पुराना विनष्ट हो जाता है और वह ज्यों का त्यों द्रव्य हमें वैसा का वैसा ही बना हुआ दिखाई देता है। वैसे तो कभी पर्याय में पर्याय उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जो पर्याय लंबे समय वाली हो उसको भी द्रव्य के रूप में कहा जाता है और उसमें भी पर्याय उत्पन्न भी होती है और विनष्ट भी होती है। ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला? दुनिया में कोई भी अर्थशास्त्र, कोई भी विज्ञान हमें पदार्थ की व्यवस्था और पदार्थ के धर्म के बारे में बताने में असमर्थ रहता है। कोई भी विज्ञान हो, हर पदार्थ के अंदर इतना तो बताता है विज्ञान, एनर्जी आती है जाती है, एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है। जो पदार्थ की जितनी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बदल जाती है, लेकिन वो पदार्थ वैसा बना रहता है। तो इस बात को हमें जिनेंद्र भगवान ने बताया कि हर पदार्थ, चाहे हमारी चैतन्य आत्मा हो, चाहे हमारा ये जड़ पदार्थ हो जो हमें दिखाई देता है, हर चेतन अचेतन वस्तु में यह त्रिकोटिमय धर्म निरंतर चलता रहता है। उत्पाद माने कुछ नया उत्पन्न होना, नई पर्याय उत्पन्न होना, इसको बोलते हैं उत्पाद। व्यय माने पुरानी पर्याय का नष्ट हो जाना, और द्रव्य माने जिस पदार्थ में वह पर्याय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, वह पदार्थ ज्यों का त्यों बना रहना। पदार्थ तो बना रहेगा, पदार्थ तो कभी नष्ट नहीं होगा। उसकी जो पर्याय नष्ट हुई या उत्पन्न हुई, वो पर्याय किसमें उत्पन्न हुई, किसमें नष्ट हुई? तो जिसमें नष्ट हुई वह पदार्थ कहलाया द्रव्य, है ना। आप देख लो, हर दुनिया की वस्तु में यही प्रक्रिया चल रही होती है। कुछ पदार्थों में वह प्रक्रिया हमें समझ में आ जाती है और कुछ में समझ में नहीं आती, लेकिन चलती हर पदार्थ में रहती है। यहाँ तक कि पदार्थ चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, अपनी चैतन्य आत्मा में भी यही प्रक्रिया चलती है, अपने शरीर में भी यही प्रक्रिया चलती है ना। और जितने भी प्राणी हैं उन सबकी चैतन्य आत्मा में और उनके शरीर में भी यही प्रक्रिया चलती है। क्या चलती है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य हर समय चलती है। कोई भी ऐसा टाइम नहीं कि ये रुक जाए, कभी नहीं रुकती। चाहे आप सो जाओ, चाहे बेहोश हो जाओ, चाहे वेंटिलेटर पर चले जाओ, चाहे आईसीयू में भर्ती हो जाओ, ये प्रक्रिया कभी भी रोकने वाली नहीं है। परिवर्तन हर समय पर हर द्रव्य में उत्पाद, व्यय, द्रव्य के माध्यम से चलता रहता है। आपका शरीर है, उस शरीर में अभी भी उत्पाद, व्यय, द्रव्य चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्या हो रहा है शरीर में? हमेशा नए नए परमाणु, जिनसे पुद्गल परमाणुओं से शरीर बना है, ऐसे उन पुद्गल परमाणु जो कि स्कंद के रूप में होते हैं, उन्हें हम वर्गणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गणा। अब कुछ कुछ सीखना भी है आपको, सुन रहे हो?
आपकी भाषा तो हम सीख ही रहे हैं, थोड़ा जिनवाणी की भाषा भी आपको सीखना है ना। धीरे धीरे ज्ञानी तो बन ही रहे हो, सम्यक दृष्टि भी बन रहे हो, सम्यक ज्ञानी भी बनते जा रहे हो, तो धीरे धीरे उन शब्दों को भी समझना है जो कभी हमने सुने नहीं या कभी सुनते थे तो समझ में आते नहीं थे। ऐसे भी कुछ शास्त्र के शब्द होते हैं जो अक्सर साधु पुरुषों के मुख से निकला करते हैं। तो एक शब्द है वरगड़ा, सुन रहे हो? वरगला नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ बोलते हैं लोग, कुछ का कुछ सुन लेते हैं। आज हम सुबह भावना पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे ममास्तु पढ़ो है, तो लोग जाना जाने क्या बोलते हैं, मास्तु ममा मनास्तु क्या क्या पढ़ रहे है ना। एक बार उसमें देख लिया करो क्या लिखा है, मम अस्तु ममास्तु। मम माने मेरे लिए, अस्तु माने हो। ममास्तु का मतलब क्या होता है, मेरे लिए हो। तो कोई भी मंगल भावना है तो वह मेरे लिए हो। जैसे हम बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु वह मंगलम, तो वह सब मेरे लिए मंगल करें। वहाँ तो कुर्वन्तु माने करें और अस्तु माने हो। तो इसी तरीके से जब हम कोई नया शब्द बोलते हैं तो उसमें अपना ध्यान जाना चाहिए। वर्गणा शब्द अक्सर जैन शास्त्रों में जिन वाणी में हमें पढ़ने को मिलता है। तो वर्गणा क्या कहलाता है? आप तो अपने सेंस में सोचते हो कि वर्गलाने को वर्गणा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वर्गणा का मतलब होता है जो पुद्गल परमाणुओं के स्कंध होते हैं, है ना, उन स्कंधों का भी जो समूह होता है उसको वर्गणा कहते हैं, है ना। जिससे हमारा शरीर बना होता है, बन रहा होता है। हर समय हमारा शरीर बन भी रहा है और देखा जाए तो मिट भी रहा है ना। क्यों बन रहा है? तो हर समय हमारे शरीर में वो पुद्गलों की वर्गणाएं आती हैं और हर समय हमारे शरीर से विसर्जित भी होती हैं, निकलती भी हैं। सुन रहे हो? ये हर समय चलता है, हर समय। समय का मतलब सेकंड नहीं, सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग समझना, उसको समय बोलता हूँ मैं। जब मैं समय बोलूँ हाँ तो मेरी भाषा समझना। समय का मतलब हाँ सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग। तो हर समय ये प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे हम भोजन कर रहे हों, नहीं कर रहे हों, बैठे हों, सो रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, हमें भले ही पता नहीं होता है लेकिन चक्कर सब चलता रहता है, प्रक्रिया सब चलती रहती है और वो रुक ही नहीं सकती। प्रति समय हमारे शरीर में अनेक पुद्गल स्कंद आते हैं, चले जाते हैं और शरीर तो वैसा, शरीर वही रहता है। वैसा का वैसा बना रहे वो अलग बात है, लेकिन शरीर तो वही रहता है ना। हम ये जानते हैं कि ये शरीर हमारा है, आज से 10 साल पहले भी था, आज भी है, लेकिन शरीर तो वही है। लेकिन शरीर वैसा ही तो नहीं है। क्या सुना? शरीर वही होना अलग बात है और शरीर वैसा ही होना अलग बात है। वही होने का मतलब क्या है कि शरीर ध्रुव है, ये ध्रुव भाव है कि शरीर वही है लेकिन शरीर वैसा ही है ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? उत्पाद भी हो रहा है और व्यय भी हो रहा है ना। हर समय ऐसे पुद्गलों के स्कंध बिल्कुल बीम के बीम, जिसको बोलते हैं समूह के समूह, अपने शरीर में, पूरे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और जो उसी समय पर पुराने जो होते हैं वो निकल जाते हैं। नए प्रवेश करते हैं, पुराने निकल जाते हैं और शरीर वही रहता है। तो शरीर का वही बना रहना ये किस बात का सूचक हो गया? द्रव्य का। और वैसा नहीं रहना ये किस बात का सूचक हो गया? उत्पाद का और व्यय का। ठीक है ना? ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा? अब तो धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो ना। अब वही भी बातें कब तक सुनोगे? थोड़ा नया नया ज्ञान भी आना चाहिए, नया नया भाव भी आना चाहिए, है? तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये 3 चीज़ें याद करके जाना आज। हाँ, जो जैसा है वैसा नहीं दिखता, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें क्या हो रहा है? कुछ उत्पाद हो रहा है, कुछ व्यय हो रहा है। उत्पाद का मतलब
कुछ क्रिएशन हो रहा है, व्यय का मतलब कुछ उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। और वह वस्तु वही की वही बनी हुई है, इसका मतलब है कि कुछ उसमें परमानेंट भी कुछ धर्म है वो बना हुआ है। अब ये हर समय चलता है। कुछ कमती बेसी हो सकती है, कभी व्यय ज़्यादा हो जाए उत्पाद कम हो पाए, या उत्पाद ज़्यादा हो जाए व्यय ज़्यादा, वो होगी उसकी अमाउंट के हिसाब से, लेकिन होगा तो हर समय। प्रक्रिया में कभी कमी बेसी नहीं आएगी। अब व्यय जो हो रहा है, जितने परमाणु हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, जो हम ग्रहण कर रहे हैं उनकी संख्या कम हो सकती है, ये अलग बात है। लेकिन होगा तो प्रति समय उत्पाद व्यय नियम से होता रहेगा। अब देखो, इसी के कारण से ये सब होता है। बचपन से युवावस्था आई और युवावस्था से धीरे धीरे वृद्धावस्था आई। क्यों होती है, क्या होती है? प्रक्रिया यही चल रही है। शरीर वही है, उसी शरीर में युवावस्था के जो लक्षण होते हैं वो आने लग जाते हैं, और जो बचपने के लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं। या यूं कहें, शरीर उतना समर्थ हो जाता है जैसे युवा का समर्थ होता है, और शिशु की जैसी कमजोरी होती है वो धीरे धीरे छूट जाती है। तो क्या हुआ? हर समय उत्पाद व्यय चलेगा, लेकिन एक अंतर होगा। हम अपने शरीर में जिन वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे होते हैं वो वर्गणाएं योगों के माध्यम से ग्रहण की जाती हैं। किसके माध्यम से? योगों के माध्यम से।